सरकार का खजाना खाली हुआ। सवाल यही है कि यह पैसा किसको गया। खुले में शराब परोसने पर रोक था पुरानी नीति में, नए में शराब बार को सुबह 3 बजे तक खुला रखने की छूट दे दी गई। यह जो नीति बदली गई, सीबीआई का कहना है दरअसल इस नीति बदलने में ही सारा खेल है। मुनाफा जब प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया गया, निजी कंपनियों को दे दिया गया, तो क्या टेबल के अंदर से इस नीति को बदलने के लिए कमाई की गई, इस नीति को बदलने के लिए पैसा लिया गया? अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। मैं जेल जाने से नहीं डरता। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं। सरदार भगत सिंह जी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। इनके झूठे आरोपों के चक्कर में एक आध बार जेल जाना तो छोटी सी बात है। मैं जेल जाने से नहीं डरता। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं। सरदार भगत सिंह जी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। इनके झूठे आरोपों के चक्कर में एक आध बार जेल जाना तो छोटी सी बात है। अब बताता हूं कि मनीष सिसोदिया पर आरोप क्या क्या है। जब डिप्टी सीएम रहते हुए आबकारी नीति तय कर रहे थे तो क्या क्या आरोप लगे। नियमों की अनदेखी कर शराब नीति बना दी। शराब के लाइसेंस देने के नियमों में भी अनदेखी की। ब्यूरोक्रेट तो कह रहा है, अधिकारी तो कह रहा है इन्होंने ही नीति बदलवाई है। लाइसेंस धारकों को टेंडर के बाद फायदा पहुंचाया। ठेकेदारों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया। ठेकेदारों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपए माफ कर दिया, यानी 144 करोड़ रुपए से ज्यादा लाइसेंस फीस के तौर पर माफ कर दी। तो क्या अंडर द टेबल बहुत कुछ लिया दिया गया? इसकी जांच होनी है। कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ कर दी गई। विदेशी शराब पर 50 रुपया प्रति केस छूट दी गई। शराब फर्मों ने इस प्रक्रिया में 12% लाभ कमाया है। ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है। तो ये आखिर सरकारी खजाने को नुकसान क्यों पहुंचाया गया? जरा सुनिए बीजेपी के हरीश खुराना क्या कह रहे हैं। कल रात से अरविंद केजरीवाल और आज सुबह से मनीष सिसोदिया को यही डर सता रहा था कि कहीं गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा मानना यह है कि डर उसी को लगता है जिसने कुछ किया हो। जिसने कुछ नहीं किया होता उसको डर नहीं लगता। और जिस प्रकार से घोटाला सामने आया, हम तो शुरू से कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब चूंकि वो डर रहे थे कि उन्होंने बहुत कुछ किया है इसलिए उनकी गिरफ्तारी होगी, उनकी ये जो डर है उनका कहीं ना कहीं सच साबित हुआ है। लेकिन सवाल ये है, उनको बहुत सारी चीजों के जवाब देने होंगे। जवाब देना होगा कि किस प्रकार से जब पॉलिसी अभी जीओएम में थी, आपने क्यों उन व्यापारियों को पहुंचाई, ये एविडेंस सामने आया। जवाब देना होगा कि किस प्रकार आपने लगभग 45 फोन आपने चेंज किए लगभग 1.5 महीने के अंदर, क्यों चेंज किए, जवाब देना होगा। जवाब देना होगा कि 100 करोड़ रुपया आपने गोवा के अंदर पैसे लगाए, इसके ये जवाब देना होगा। जवाब देना होगा कि किस प्रकार आपने पॉलिसी, आप कहते हैं हमने पॉलिसी में कुछ नहीं किया, पॉलिसी क्यों बदली। इन सब सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया को दे। अब मैं आपको बताता हूं कि शराब घोटाले में आखिर अब तक क्या क्या एक्शन हुआ, कैसे ये कड़ी मनीष सिसोदिया तक पहुंची है। देखिए, एलजी ने यानी उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। उसके बाद सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सिसोदिया के आवास पर सीबीआई का छापा भी पड़ा था। सिसोदिया के बैंक लॉकर की तलाशी ली गई। आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर गिरफ्तार हुए। शराब कारोबारी समींद्र महेंद्रू गिरफ्तार हुए। आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली गिरफ्तार हुए। सीबीआई ने सिसोदिया से पूछताछ की। 7 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट। और हैदराबाद में के कविता से पूछताछ हुई। केसीआर से रिश्ता है इनका। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है कांग्रेस और क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी का। क्या को गिरफ्तार कर लिया गया, वो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अभी हमारा प्लेनरी सेशन था रायपुर में, वहां पे ईडी ने